रम्युण जणमवीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भुक्षामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली मणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। डॉक्टर साहब को ले लेना लाइन पे से, है ना? नंबर है ना डॉक्टर करके कर लो, अजय मुखर्जी हैं, डीआर करके लिखोगे तो डॉक्टर का आ जाएगा। चलिए जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं श्री नियम सार्य नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्षमार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का जिस कारण नंबर भी से आप है। संपर्क करना चाहते हैं ऐसी वह मूल अभी देश स्विच ऑफ रूपी है। कृपया कुछ समय पश्चात मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निरूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने
एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। यहाँ पर 7वां अधिकार उसका चल रहा है। उसके अंतर्गत कलशों की चर्चा चल रही है। 157 नंबर का यह श्लोक है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में टीकाकार आचार्य फिर से सहज शुद्धात्म तत्व की महिमा बताते हुए उसकी भावना करने को कहते हैं। 157 नंबर है। हाँ डॉक्टर साहब चलने देना। श्री परम गुरुओं की कृपा से भवजन इस लोक में निज सुख सोदा सागर निज मंजित आत्मा को जान कर नित प्राप्त करते सहज सुख निर्वेद दृष्टिवंत हो। उस अपूर्व तत्व को मैं भा रहा अति प्रीति से। यहाँ पे आचार्य कुंकुंद और परम प्रमलधारी के मुनिराज उस शुद्धात्म तत्व सहज शुद्धात्म तत्व की महिमा को बताते हुए उसको भाने की बात करते हैं, अर्थात उस रूप परिणमन करने की बात करते हैं। वह सहज शुद्धात्म तत्व किनका आ रहा है? बुद्धि इसमें लगाना है। नहीं नहीं अच्छी पे कट गया होगा। चलिए अपन जो है इस श्लोक में जो पदम प्रबलदायी देव मुनिराज ने कहा है उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। श्री परम गुरुओं की कृपा से भव्यजन इस लोक में क्या श्री परम गुरुओं की कृपा से, किसकी कृपा से? परम गुरु की परम गुरु अरिहंत परमात्मा की कृपा से है। भव्य जन इस लोक में, इस संसार में रहने वाले भव्य जीव, समझेंगे आप। निःसुख सुधा सागर निमज्जित आत्मा को जानकर, अपने आत्म तत्व का, अपने शुद्धात्म तत्व का ज्ञान जो कराने में अगर कोई The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. उनकी कृपा से भव्य जीव जो है अपने निज सुख सुधा सागर निमज्जित आत्मा को जानकर, अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको जानकर, कैसी वह चैतन्य वस्तु कहते हैं सुख सुधा सागर है। कैसी है वह वस्तु? सुख स्वरूप है, आनंदित स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जानकर नित्य प्राप्त करते सहज सुख निर्वेद दृष्टि क्या तो कहते हैं कि वे जो भव्य जीव है अरिहंत परमात्मा की द्वारा जो बताई गई चैतन्य वस्तु है, उस वस्तु को जानकर, जो कि वह वस्तु तीनों काल परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जानकर नित्य प्राप्त करते सहज सुख है, अपनी पर्याय में अपनी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर देती है। तो वह और वह कैसी है वस्तु? कहते निर्वेद है, जिसमें भेद का भी अभाव है, गुण भेद का भी अभाव है और पर्याय भेद का भी जिसमें अभाव है। ऐसी अभेद वस्तु को अपने ज्ञान की पर्याय का विषय बनाकर उस रूप परिणमन करते हैं। उस अपूर्व तत्व को मैं भा रहा हूँ, उस अपूर्व तत्व को मैं भा रहा अति प्रीति से है।
तो परम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं मैं भी उस चैतन्य तत्व को की भावना कर रहा हूँ, अर्थात उस रूपण में कर रहा हूँ। उस अपूर्व तत्व को मैं भा रहा अति प्रीति भाव से। कैसे? अति प्रीति भाव से। समझ रहे आप? इस प्रकार से यहाँ ये संदेश दिया गया है। इसका श्लोकार्थ पढ़ देता हूँ। निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए इस शुद्धात्मा को जानकर भक्त जी परम गुरु द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब आ गए? डॉक्टर साहब ठीक। निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए, इसमें अपनी जो चैतन्य वस्तु है जो कि सुख शांति का भंडार है, जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने भी अपने कलशों में ये इसकी बात की है। सुख शांति से लबालब यह ज्ञान सागर भगवान आत्मा। समझे आप? तो कहते हैं निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए इस शुद्धात्मा को जानकर, यानी उन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में डुबो दिया है। समझ लेंगे आप? ऐसे भव्य जीव होते हैं। भव्यता उसे ही कहते हैं। वही जीव भव्य होते हैं जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। वे जीव सब भव्य कहलाते हैं। समझ लेंगे आप? तो कहते हैं निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए, डूबने वाली पर्याय है। समझ किस में डूबती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में। इस शुद्धात्मा को जानकर भव्य जीव परम गुरु द्वारा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। समझ गए आप? जो भगवान के बताए हुए मार्ग को चलते हैं, भगवान की बताई हुई बात को अपने आत्मा में अपनी पर्याय में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वे सब जीव भव्य कहलाती है। समझे आप? उन्हें अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होती है। समझे आप? तो कहते हैं निज सुखरूपी सुधा के सागर में डूबते हुए इस शुद्धात्मा को जानकर भव्य जीव परम गुरु द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। उनका शाश्वत सुख, समझ गए आप? जिसका कभी भी अंत आने वाला नहीं। ऐसे सुख अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि चैतन्य वस्तु भी शाश्वत है और वह शाश्वत वस्तु को जो जीव उसका ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके अपनी पर्याय को उसमें लीन करते हैं, वे जीव भी शाश्वत जिसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। रहिए अनंत काल यथा शिव परिणम है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद शाश्वत सुख की प्राप्ति उन जीवों को हो जाती है। इसीलिए भेद के अभाव की दृष्टि से, भेद के अभाव की दृष्टि, कैसी काय की दृष्टि? भेद के अभाव की दृष्टि, यानी अभेद की दृष्टि। भेद जिसमें भेद का भी अभाव है, ऐसे चैतन्य वस्तु जो अभेद रूप से विद्यमान है उसकी दृष्टि करके, समझ गए आप? जिसमें गुण भेदों का अभाव है, जिसमें पर्याय के भेदों का भी अभाव है, ऐसी भेदों के अभाव स्वरूप अभेद वस्तु की दृष्टि करके जो सिद्धि से उत्पन्न होने वाले शोक द्वारा शुद्ध है, ऐसे किसी अद्भुत सहज तत्व को मैं भी सदा अति अपूर्व रीति से अत्यंत भाता हूँ। तो ये कहते हैं पदम प्रबंधाई देव महाराज, ऐसे भव्य जीव जो होते हैं जो भगवान के बताए हुए वस्तु स्वरूप को जानकर कैसा में शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। मैं भी अब अपनी बात की हूँ, मैं भी ऐसे सहज तत्व उस शुद्धात्मा को मैं भी सदा अति प्रीति भाव से, समझे आप?
पर्याय में अत्यंत रूसित होते हुए कैसा मैं भी उस चैतन्य वस्तु का कैसा में सेवन करता हूँ, यानी उसकी भावना भाता हूँ, उस रूप परिमल करता हूँ। ये उन्होंने पदम प्रमल दाई देव महाराज ने भी इस बात को यहाँ स्वीकार किया है कि मेरी परिणति में भी उस शुद्धात्म रूप परिमल चल रहा है, ऐसा उन्होंने यहाँ बताया। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस कलश का स्पष्टीकरण किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। निकाल लीजिए 9 से 2 नंबर का पेज है, नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग चल रहा है। भव्य जीव परम गुरु द्वारा, देखना एक शब्द, भव्य जीव परम गुरु द्वारा निज सुखामृत सागर में निमग्न इस शुद्धात्मा को जानकर शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। भव्य जीव परम गुरु द्वारा, परम गुरु कौन है? अरिहंत परमात्मा। निज सुखामृत सागर में निमग्न है, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सुखामृत है, अमृत है, समझे नहीं? अमृत का भजन में पढ़ते हो ना, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। देखिए भजन यही से बने होंगे सारे, वो सब कलशों के गाथाओं के टीकाओं के माध्यम से ही कहीं भजन बने हैं। अगली बार का निस्सुखामृत सागर में निमग्न है। भक्त जी क्या करते हैं? निस्सुखामृत सागर में निमग्न इस शुद्धात्मा को जानकर शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि हुई है उसे उत्पन्न शोक के द्वारा जो शुद्ध है, किसकी दृष्टि हुई है? भेद रहे, परद्रव्य से भिन्न तो है ही है, और गुण भेदों से, पर्याय के भेदों से भी वह चैतन्य वस्तु भिन्न है। तो भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि हुई है उसे उत्पन्न शोक के द्वारा जो शुद्ध है, ऐसे किसी अद्भुत सहज तत्व को मैं भी सदा अति पूर्वक रीति से भाता हूँ। ये कौन है? पारसमणि प्रतिभा भाभी, अटेंडेंस लगाइए आप लोग। हाँ बिल्कुल जागृति रखिए, सोने का कोई काम नहीं है, चटाई पे बैठ जाइए सभी लोग। हाँ आप कोई भी नहीं सोएगा भैया, है ना? देखिएगा यहाँ क्या बात चल रही है। पदम प्रमल धारी देव मुनिराज कहते हैं कि मैं भी उस अभेद स्वरूप भगवान आत्मा जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो शुद्धात्म तत्व है, मैं भी अंदर में उन्हें उसका श्रद्धा ज्ञान तो है ही उन्हें, और मैं भी उस रूप परिमल कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने यहाँ पर ये बात हमको समझाई है। भगवान आत्मा तो सदाई आनंदामृत समुद्र में निमग्न है। क्या? जो अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल आनंद अमृत से भरपूर है। मैंने आप वस्तु ही ऐसी है, जैसे मिश्री होती है मिठास से भरपूर होती है, ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु जो है सुख शांति से भरपूर है। क्या? भगवान आत्मा तो सदा ही मतलब हर समय तीनों काल आनंद अमृत समुद्र में निमग्न है, और वह कभी सुख समुद्र से बाहर निकलता ही नहीं है। वस्तु अपना स्वभाव कभी छोड़ती नहीं है। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन हो, समझ गए? कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है, गर्म अवस्था होने पर भी पानी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। समझ गए? आप कोई स्वभाव छोड़ता है? बताओ। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, शक्कर के अपना स्वभाव छोड़ देती है क्या? मिर्ची अपना स्वभाव छोड़ती है क्या? नमक है कि अपना स्वभाव छोड़ता है क्या? पानी अपना स्वभाव छोड़ता है क्या? नहीं। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है
वह तीनों काल ज्ञानानंद अमूर्तिक है, आनंद स्वरूप है, वह भी अपना कभी स्वभाव छोड़ता नहीं है। समझ गए आप? चाहे भले ही जैसे शक्कर है आपकी, आपने जो है ठंडाई बनाई, उसमें बहुत सारे विविध प्रकार के आपने उसमें मसाले डाले, व्यंजन डाले, जो भी डाले, समझ गए नहीं आप? तो वह क्या मीठापना छोड़ दिया उसने? आपने उसमें नमक भी डाला है, पानी भी डाला है, दूध भी डाला ठंडाई में, बादाम भी डाले हैं, काजू भी डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। क्या उस शक्कर ने अपने मीठेपन को छोड़ दिया है क्या? मगर कोई नहीं छोड़ता है, भले ही कितनी भी मिलावट उसमें दिखती हो, लेकिन हर वस्तु अपना स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती है। ऐसे ही अपना जो चैतन्य वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है, जो कि ज्ञान आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, समझ गए? शरीर के साथ में रहने पर भी शरीर उपरमण नहीं करती है, अनंत पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ में है, कर्म भी है, समझे आप? और मोराग इसके परिणाम भी हैं, समझे आप? लेकिन वह चैतन्य वस्तु ने कभी भी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं है और छोड़ सकता नहीं है। चाहे भले ही कितने भी उसकी पर्याय में क्रोधाधिक परिणाम ये हो, लेकिन वस्तु ने कभी भी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं है। तो कहते भगवान आत्मा तो सदाई आनंद अमृत समुद्र में निमग्न है। ये तो वस्तु बताई उन्होंने, वह कभी सुख समुद्र से बाहर निकलता ही नहीं है। बताइए, निकलता ही नहीं, कभी अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं है। जिसका जो स्वभाव हो वह कभी छोड़ता नहीं है। आप बोलते भी हो, नीम ना मीठे हो खा बड़े घीसे, है समझे? कितना भी उसमें का समय नीम के साथ में आप कितने भी जो है शक्कर डाल दीजिए तो नीम कभी मीठा हो सकता है क्या? नहीं। नीम का जो स्वभाव है वो स्वभाव वैसे का वैसा रहेगा। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह कभी भी अपने सुख समुद्र, शांति समुद्र को कभी छोड़ने वाली नहीं है। समता, रमता, वरदता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास, ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है। और जो ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचानता है, अपनी मानता है, उसकी पर्याय में भी सुख शांति की बाढ़ आ जाती है। ये सब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ही पॉसिबल है। बैर मुक्ता से तो अपनी चैतन्य वस्तु आपको मिलने वाली नहीं है। अनादिकाल से ये आत्मा बैरमुख है और ऐसे ही पर्याय में दुखी हो रहा है और संसार चक्र उसका चालू है। संसार चक्र को अगर खत्म करना है, पर्याय में होने वाले दुखों का अंत लाना है, तो आपको, हमको, सबको जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो चैतन्य वस्तु बताई गई है उसको पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, तो पर्याय में निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति की प्राप्ति होती है। शक्कर मीठी है, मीठी है, शक्कर स्वभाव से ही मीठी है, पर हमें मीठे का स्वाद कब आएगा? जब हम शक्कर को जिह्वा पर रखते हैं तो मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही चैतन्य वस्तु तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाली है। समझ में आया? पर आपकी पर्याय में उसकी निराकुलता, आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब आप उसका सेवन करेंगे तब होगी। समझ में आई? वस्तु को मीठा नहीं बनाना है, शक्कर को मीठी नहीं बनाना, वो तो मीठे स्वभाव वाली है। ऐसे ही चैतन्य वस्तु जो है सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, उसे आनंदमय नहीं बनाना है। समझे? वो तो आनंदमय ही है और जो जीव उसका सेवन करते हैं उनकी पर्याय में कैसा हुआ है? सुख शांति प्राप्त हो जाती है। ये है उपाय। कहते हैं भगवान आत्मा तो सदा ही आनंदामृत समुद्र में निमग्न है, वह कभी सुख समुद्र से बाहर निकलता ही नहीं है। समझ गए? भले हमने उसकी दृष्टि छोड़ दी है, उसे अपना नहीं माना है, लेकिन वस्तु तो तीनों काल सुख शांति से भरपूर है ही। समझ गए आप? वह कभी सुख समुद्र से बाहर निकलती ही नहीं है। अब देखिए, भव्य जीव परम गुरु द्वारा है। कौन? भव्य जीव। एक होती है अभव्य और एक होती है भव्य। अभव्य वे होते हैं जो प्रभु की बात को ना तो सुनते हैं,
हैं, समझ गए नहीं आप? और ना ही अपने जीवन में भी उतार पाते हैं। वे सब अभव्य हैं। भव्य भी होते हैं, प्रभु की बात को बड़ी आदर के भाव से सुनते हैं और अपने जीवन में भी उसे उतारते हैं। वे सब जीव भव्य कहलाते हैं। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं भव्य जीव परम गुरु द्वारा है। ये पापा का फोन आ रहा है। ऐसे शुद्धात्मा को जानकर, क्या कहते हैं, ऐसे शुद्धात्मा को जानकर शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। ये भव्यता की निशानी है। क्या प्रभु ने जो चीज बताई है उसको ध्यान से सुनते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और स्वयं को भी अपने जीवन में उतारते हैं। समझ गए नहीं? वे सब जीव भव्य कहलाते हैं। तो यही यहाँ बताइए, भव्य जीव परम गुरु द्वारा ऐसे शुद्धात्मा को जानकर शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। समझ गए नहीं आप? कहते हैं कि भाई साहब वो समुद्र के अंदर बहुत बहुमूल्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं, तो भाई साहब किनको प्राप्त होंगी? किनको प्राप्त होंगी? जो पानी से डरता हो, जो पानी से डरता हो, क्या करे? वह क्या बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है क्या? समुद्र के अंदर तो बहुत बहुमूल्य चीजें हैं, बताते हैं। समझ में आया? किनको प्राप्त होंगी भाई साहब? वहां तो पड़ी हुई है, लेकिन पानी से ही डरता हो, जो पानी से ही डरता हो उसे क्या हुआ, वस्तुएं प्राप्त होने वाली हैं क्या? नहीं। है? जो पानी, जो अंदर में उसे उत्साह है, रुचि है, वो जीव जाके उस तलेठी में जाके, समुद्र की तलेठी में जाके उन वस्तुओं को उठा के लेके आ जाता है। समझ नहीं आप? ऐसे ही जो अरिहंत के बताए हुए मार्ग को सुनना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है, समझे, अपनी अपनी अनुसार धर्म को मनाना चाहता है, उसे तो कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ गए नहीं आप? क्या आप जिनवाणी माता को आदर के भाव में, आदर के साथ सुनिए, आत्म कल्याण की भावना से सुनिए, तो आपको वह चैतन्य वस्तु आपको भी प्राप्त होगी। अनंत भव्य जीवों को वह अपनी पर्याय में उन्होंने प्राप्त किया है। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि भव्य जीव परम गुरु द्वारा ऐसे शुद्धात्मा को जानकर, पहले जानने की बात की है, पहले शुद्धात्म वस्तु को आप पहचानिए कि शुद्धात्मा जो वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अमूर्तिक है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो पहले जानो। अभी हमें धर्म नहीं लगता है, हमें तो वही धर्म लगता है, बस भगवान की पूजा कर लो भाई साहब, उनकी भक्ति कर लो, पर जीवों की दया का परिणाम, वो सब शुभ भाव है, पुण्य का परिणाम है, पर वो धर्म नहीं है। समझ गया? भगवान ने धर्म इसको कहा है, इसको अपने चैतन्य वस्तु को पहचानिए, आप कौन हो। है? जब तक आप उसका ज्ञान नहीं करोगे तो आपकी, हमारी सब, किसी की भी पर्याय में वह चैतन्य वस्तु का परिणाम नहीं हो सकता है। समझे आप? तो कहते हैं जो भव्य जीव होते हैं, जिन्हें संसार सागर में अब रहना नहीं है, अब उन्हें अपनी आत्मा के साथ में रहने का परिणाम जिनकी आत्मा हो रहा है, वे जीव सब भव्य कहलाते हैं। है? तो कहते हैं भव्य जीव परम गुरु द्वारा ऐसे शुद्धात्मा को जानकर, जानकर यानी उसकी दृष्टि करके शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। कैसा सुख प्राप्त होता है? शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अब उस सुख का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ऐसी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्राप्त करते हुए। आगे देखो गुरु भी शुद्धात्मा का ही उपदेश देने वाले हैं, वे वास्तव में हमारे गुरु कहलाते हैं। केवल बाहरी क्रियाओं में लगा दें और कह दें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वे तो गुरु तुम्हारे हैं ही नहीं है। तुम भले ही उन्हें अपने गुरु मानते हो, वे तुम्हारे गुरु हो ही नहीं सकते हैं। गुरु कहते ही उसे हैं जो आपको शुद्धात्म वस्तु, जो आपको आपकी आत्मा से परिचय कराएं।
क्या कहा? आपको आपकी आत्मा से परिचय कराएं, वही वास्तव में आपका गुरु हो सकता है। या भगवान भी उसे ही कहते हैं, जो आपको अपने आत्मा का ज्ञान कराए, श्रद्धान कराए और अपनी आत्मा की शरण में आपको भेज दे, उसी को भगवान भी कहते हैं। पापा गुरु भी शुद्धात्मा का ही उपदेश देने वाले हैं। आप पढ़ते ही हो पूजा में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को कभी भी अपने भक्तों को ऐसे नहीं पावर बनाने की शिक्षा देते हैं। वो भगवान हो सकते हैं, वे गुरु हो सकते हैं हमारे क्या हैं? अरे लौकिक में भी अपने माता पिता, जो बच्चों के माता पिता जो हैं, वे अपने बेटों को भी भाई साहब पराधीनता की शिक्षा देते हैं कि स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं? पापा हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा किसी की का समय उसमें गुलामी ना करे, क्या समय सब स्वाधीनता से रहें, यही है। और पारलौकिक में भी यही है। गुरु भी उसे कहते हैं जो आपको आपकी शुद्धात्मा का परिचय करा के और शुद्धात्मा के आश्रय से रहने की शिक्षा देते हैं, वे ही वास्तव में आपके गुरु होते हैं। ये नहीं है कि भाई साहब हाँ दान दे दो, अरे क्या दान दे दो? आत्मा परद्रव्य को छू सकता नहीं है, स्पर्श कर नहीं सकता है। सच्चा ज्ञान कराओ ना भाई साहब, समझ आप। तो कहते हैं गुरु भी शुद्धात्मा का ही उपदेश देने वाले हैं और भव्य जी भी उस उपदेश द्वारा अपने शुद्धात्मा को ही जानकर मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। भव्य जी भी उस उपदेश द्वारा अपने शुद्धात्मा को जानकर, समझ नहीं आप, जो गुरु ने बताया है उसी को का समय अपनी ज्ञान की पर्याय में वे निर्णय करते हैं। समझ गया? गुरु कहते हैं कि भाई साहब शरीर जड़ है, बोलो है कि नहीं है? उसमें जानने देखने की शक्ति से रहित है और अंदर जो चैतन्य वस्तु है जानने देखने का कार्य करती है वो अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। आपको विश्वास नहीं है तो निर्णय करके देख लीजिएगा। गुरु ये कहते हैं। ये धर्म ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती आपके ऊपर लादने वाला धर्म नहीं है। जो जबरदस्ती लादा जाता है वो धर्म कभी हो ही नहीं सकता है। समझ गए नहीं आप? धर्म तो वो है कहलाता है जो को निराकुलता कर दे, पर्याय में बिल्कुल भार उतार दे, समझिए आप। जो अपनी चैतन्य वस्तु से मिलाए वही वास्तविक धर्म हो सकता है। कहते हैं देखो गुरु भी शुद्धात्मा का ही उपदेश देने वाले हैं, भव्य जी भी उस उपदेश द्वारा अपने शुद्धात्मा को ही जानकर मुक्ति सुख प्राप्त करते हैं। परम गुरु का उपदेश भी एकमात्र शुद्धात्मा को जानने के लिए है। काय का? एकमात्र का है। परम गुरु का उपदेश भी एकमात्र शुद्धात्मा को जानने के लिए। देखिएगा भगवान की पूजा है, भक्ति है, क्या भगवान आपको ये करवाना चाहते हैं क्या? नहीं है? भगवान के दर्शन करना काहे के लिए करना? भगवान के दर्शन करने से मात्र समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जो भव्य जी होते हैं वे कायसम प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर आ रहा है इसमें, लो बेटे काट के लगाने की सब पढ़िया देख लेना जैसा भी है। समझ गए आप? भगवान का एकमात्र उद्देश्य, गुरुओं का एकमात्र उद्देश्य, तो आप अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। आप चैतन्य वस्तु हो, मूर्तिक हो, परद्रव्य से भिन्न हो, रागादिक परिणति है, पर्याय में संसार अवस्था में होती अवस्था है, पर वो आपका स्वरूप नहीं है। आप तो बीतराग आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार वाले हो। समझ लें आप? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते। समझ लें आप? ये है गुरुओं का उपदेश है। समझ लें आप? आपको फालतू की बातों में नहीं उलझाते हैं। समझ गए? जो तुम कर सकते हो उसका ज्ञान कराते हैं, जो तुम नहीं कर सकते हो उसका उपदेश भी नहीं देते। समझ गए आप? तो कहते हैं परम गुरु का उपदेश भी एकमात्र लिया ना, एकमात्र का मतलब आप समझ गए हैं?
समझ गए ना? दूसरा कोई नहीं, प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं नहीं पाया। प्रभु ने, गुरुओं ने केवल एकमात्र अपने शुद्धात्मा की बात की है, जो आप हो, समझ गए ना? दूसरा कोई काम नहीं है, समझ गए आप? भगवान के दर्शन का मतलब यही है कि अपने शुद्धात्मा को आप पहचानिएगा। अब वो काम तो हम करते नहीं है, ऐसा बाकी के उल्टे सीधे काम कर लेते हो पर्याय में, तो वैसा उसका परिणाम तो दुखाएगा, है? थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रभु की वाणी को समझने का प्रयत्न कीजिए, गुरुओं के उपदेश को पहचानिएगा, समझ गए? अगर आपको अपनी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का भाव करना है, पावन रूपी पर्याय का भाव करना है, तो गुरुओं की बात को ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपकी आत्मा में ऐसा सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं परम गुरु का उपदेश भी एकमात्र शुद्धात्मा को जानने के लिए है। उस उपदेश द्वारा जो शुद्धात्मा को जानता है वह अल्पकाल में मोक्ष सुख प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अल्पकाल में, पर्याय में भी परमात्मा हो जाता है। उस उपदेश द्वारा शुद्धात्मा को जानता है। किसको जानता है? अपनी चैतन्य वस्तु को जो पहचानता है, जानता है, उससे प्रेम करता है, वह जीव अल्पकाल में, ज्यादा समय नहीं, 2-4-8 भाव में तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देखो महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था कि नहीं था? पापा था कि नहीं था? है? उसने ऊपर से 2 मुनराज आए, है? आकाश से, और उन्होंने उसको उपदेश दिया कि हे सिंहराज, तू सिंहराज नहीं है, तू तो चैतन्य राज है। देखो त्रियंश गति के जीव भी ऐसी देशना को प्राप्त कर लेते हैं। समझिए आप कैसी हालत थी उस समय जब वहां से जो मुनराज आ रहे थे, क्यों? आकाश में से जो है 2 मुनराज आ रहे थे, तब उसकी हालत क्या थी पर्याय में? बताइए आप, क्या कर रहा था वो? अरे ये तो सब विदित है ना, आपके पुराण में बराबर लिखा पड़ी है कि नहीं इस बात की? है? समझ गए आप? मांस खा रहा था उस समय, समझिए आप, है? कैसे परिणाम हो रहे थे। और जैसे ही प्रभु का, गुरुओं का उपदेश सुना, अरे तू तो जीवराज है, तू अपने आप को शरीर से क्यों देखता है? ओ पश्चाताप के आंसू बहने लग गए उसके, समझिए आप, सारी कसाएं गल के राख हो गई। हैं? ओहो, ये कौन है जो कहे समझ, देखो मेरे मनुष्य तो मेरे से दूर दूर भागते हैं, ये कौन है जो मेरे पास आ रहे हैं और मेरे को समझा रहे हैं? समझिए आप, ऐसी देशना को प्राप्त करके उसके अंदर में से भाई साहब पश्चाताप के, मैं क्या गंदा काम कर रहा हूँ। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि तुम जो है भाई साहब भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो, शुद्धात्मा हो, शरीर को तुम ना देखो, पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को भी ना देखो, तुम तो अपने आप को ज्ञानेश्वर रूप से स्वीकार कीजिएगा जो तुम हो। यही प्रभु का एकमात्र उपदेश है, यही गुरुओं का एक उपदेश है कि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप अपने आप को शरीर से ना देखो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम जानने देखने वाले शुद्धात्मा हो। अब प्रभु की नहीं सुनोगे, पंच परमेष्ठी की नहीं सुनोगे तो किन की सुनोगे भाई साहब? ये तो आपको जो है भाई साहब मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य का उदय आपको पास में है, पर ये हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं। और आपका आत्मा सदैव रहता है? समझ नहीं आप? तो कहते हैं
परम गुरु का उपदेश भी एकमात्र शुद्धात्मा को जानने के लिए है, बस ये समझिए आप। क्या आप बच्चों को मंदिर भेजते तो काय के लिए भेजते हो? कि वहां जाएगा तो कम से कम अगर प्रवचन चल रहा होगा, भगवान की वाणी खेल रही होगी, कोई विद्वान प्रवचन कर रहा होगा तो मंदिर जाएगा तो वहां जाके बैठ भी जाएगा एक बार, ये सुने तो क्या कह रही है। समझ नहीं आप? और मंदिर जाने का क्या मतलब है? जे नहीं गए, मंदिर गए और भगवान की तरफ झुक गए हैं, समझ नहीं आप? ना तो भगवान को जानते हो और ना कैसे में ना अपने आप को पहचानते हो आप। मंदिर जाने का मतलब ही यही है कि प्रभु के को भाई साहब नमस्कार किया और आदर का परिणाम हुआ और वहीं जाके कैसे विद्वान क्या कह रहा है वह तुमने सुना, कैसे भाई साहब सब कुछ हो गया। मेरे साथ तो यही घटना घटी थी पापा, मेरे साथ तो यही घटना घटी थी। मैं तो भगवान के दर्शन करने गया था मंदिर में और वहाँ पंडित जी के प्रवचन चल रहे थे, फिर ब्रह्मचारी चल गए परेड के मंदिर में। पापा काय के लिए गए थे हम मंदिर? दर्शन करने भगवान के दर्शन करने गए थे। दर्शन करके चलो भाई हैं बैठ जाते हैं, सभी लोग बैठे, अपन भी बैठ गए हैं। बैठ के कैसा मुझे सुनने में आया कि अरे तुम तो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे शुद्धात्मा हो। मुझे ये भी नहीं आता था कि द्रव कर्म किसे कहता हूँ, भाव कर्म किसे कहते हैं, नौ कर्म किसे कहते हैं, एक अक्षर का परिचय नहीं था। मम्मी मम्मी पापा मम्मी कहाँ है? पापा ही चले गए। कट तो नहीं गया उनका डिस्टर्ब हो रहा है फोन में? नहीं अभी तो सब होंगे नहीं। मम्मी मौसी को लगा मौसी, हाँ ऐसी जागृति चाहिए तभी काम होता है। सुनने वालों को धर्म 3 काल में नहीं हुआ। आत्म जागृति धर्म है, नहीं है तो भी बुद्धि पूर्वक जागृति लाना पड़ेगी, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। समझ आप? तो मैं उसी में बता रहा था कि मैं भगवान के दर्शन करने गया था परेड के मंदिर में, ये भी सीढ़ी नहीं जानता था। भगवान के दर्शन किए, चलो सोचा चलो भाई यहाँ भी सुन लेते हैं जनवाणी भी क्या कह रही है। केवल इतने ही शब्द सुने थे मैंने कि द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। में पापा को फोन आया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या क्या सुना था जनवाणी सुन के? अरे तुम आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, है शरीर नहीं हो। बस इतना सुन के ही तो सब जो पर्याय में इतना फेरबदल हुआ। भले ही नहीं जानते थे मौसी शुद्धात्मा क्या चीज है। पापा क्या बात हो रही है? क्या पढ़ रहा है क्या मौसी? चलो समझ हाँ में? पापा हाँ अब आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिंची वाला कट रहा पापा, यही वाले पे चलने दो फिर है। रिंची वाला कट रहा है। समझ में आया? केवल इतना ही मात्र सुना था। भगवान दर्शन करने गए थे, हैं वहाँ पे जनवाणी जैसे ही सुनी, अरे भाई तुम तो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे शुद्धात्मा हो। इन चारों शब्दों का परिचय नहीं था, ना तो द्रव कर्म का, ना भाव कर्म का, ना नौ कर्म का। आज सभी की प्रॉब्लम आ रही है थोड़े, हैं और ना शुद्धात्मा का। लेकिन ये कोई अद्भुत बात है, क्या लगा अंदर में? ये कोई अद्भुत बात बता रहे हैं। समझे? मैं शुद्धात्मा हूँ, यही गुरुओं का उपदेश है, जो अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय में कराए। तो कहते हैं परम गुरु का उपदेश भी एकमात्र शुद्धात्मा को जानने के लिए है। उस उपदेश द्वारा जो शुद्धात्मा को जानता है वह अल्प काल में मोक्ष सुख प्राप्त कर लेता है। यह कौन सी पर्याय तक ले लेता है? मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है। समझ लिया? जो महावीर भगवान ने अपना जो उन्होंने जो मोक्ष सुख की प्राप्ति की, ऐसे अनंत तीर्थंकरों ने की है। समझ लिया? जिनका अपन जो है
आप मोक्ष कल्याणक मनाते हो अपनी मनाते हो हैं? ऐसी मोक्ष रूपी पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष रूपी पर्याय अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती पर्याय में, और वह अनंत सुख अब उसकी पर्याय में अनंत काल तक उसके साथ में रहेगा। समझ लीजिए क्या कैसा सुख प्राप्त होता है? अनंत काल तक उसकी आत्मा के साथ में वह अनंत सुख हमेशा के लिए रहने वाला है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप समझे? आप आपको अपनी आत्मा की जानकारी हो रही है। ऐसे अनंत जीव हैं, ऐसे भी अनंत जीव हैं जो कभी हमारे जैसे ही हैं, वे कभी निगोद से निकले नहीं हैं और कभी निकलेंगे भी नहीं। समझ गए आप? अभी आपके पास में मनुष्य पर्याय है तो उसको व्यवस्थित तरीके से अपने आत्मा के स्वरूप को समझना। जहाँ इसकी चर्चा चलती है, भले ही मन नहीं लगता है तो भी आप जो भाई साहब जाइए, वहाँ बैठिए, सुनिए, बारंबार सुनिए। अरे बारंबार सुनने से, अभ्यास करने से भाई साहब कौन सी चीज प्राप्त नहीं होती है? तो कहते हैं उस उपदेश द्वारा जो शुद्धात्मा को जानता है वह अल्प काल में मोक्ष सुख यानी पर्याय में भगवान बन जाता है, मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ परम गुरु शुद्धात्मा का उपदेश देने वाले को कहा है। परम गुरु किसे कहा है? जो अपनी शुद्धात्मा की, या जो लोग आत्मा की बातों से ही भाई साहब डरते हैं कि आत्मा की बातें ना करो, क्यों? नहीं तो तुम जो सोनगढ़ वाले हो जाओगे। क्या हो जाएगा? समाज में तो ऐसा वातावरण बना दिया है, जिनसे धर्म की उपदेश की, शुद्धात्मा की बात सुनना चाहिए था, अब वे आत्मा की बातों से ही एलर्जी करने लग गए। समझ गए आप? वो कहते हैं कि आत्मा की बातें ना करो। क्यों भैया? उन्हें ये डर है कि हम सोनगढ़ वाले हो जाएंगे, फिर समाज हमें हार नहीं देगी, इसीलिए लोगों को बेवकूफ बना के रखो। अरे क्यों नहीं करना आत्मा की बात? तुम आत्मा हो, अरे तुम्हारा ही अधिकार बनता है कि तुम आत्मा की बात है खूब करो, खूब लोगों को समझाओ, बताओ कि तुम अपने आप को शरीर मत देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ गए आप? उनके द्वारा भरपूर उपदेश आना चाहिए था, जो आज जो है आत्मा की बात से एलर्जी करते हैं। समझिए कैसी पंचम काल का स्वरूप है भाई साहब, क्या किया जाए? पर अपना सौभाग्य है कि भाई साहब अपन को ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे, सुनने को मिल रहे हैं, और अपनी पर्याय में जागृति भी आ गई है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, जड़ है, और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है वो जानने देखने वाली है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे शुद्धात्मा का जो उपदेश देते हैं वे ही वास्तव में गुरु है। ये बात भी यहाँ पर समझाई जा रही है। देखिए यहाँ परम गुरु शुद्धात्मा का उपदेश देने वाले को कहा है। गुरु किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा की बात हमें समझाए, बताए, समझ गए आप? उसे ही वास्तव में गुरु कहते हैं। अब देखिए द्रव्यलिंगी को नहीं, क्या समझ गए आप? जो जड़ की क्रिया कोई धर्म माने बैठा हुआ है, शुभ भाव से ही मेरा आत्मा का कल्याण होगा, वह सब द्रव्यलिंगी है। समझ? उनको वे गुरु नहीं कहते हैं। समझ गए आप? गुरु तो उसे कहते हैं जो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा निज अंतर में। समझ गए आप? कहते हैं यहाँ परम गुरु शुद्धात्मा का उपदेश देने वाले को कहा है, द्रव्यलिंगी को नहीं। समय सार गाथा 38 में भी, समय सार की गाथा 38 में भी विरक्त गुरु, आज फोन बराबर कट रहे हैं सभी के, ठीक है? आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब को। समय सार गाथा 38 में भी विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, इसके द्वारा विरक्त गुरु
जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वही विरक्त गुरु हो सकता है, जिसे अपने शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है, बाहरी चेतन अचेतन वस्तुएं उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, वो ही वास्तव में विरक्त गुरु हो सकता है। समझ गए आप? तो कहते हैं समय सार गाथा 38 में भी विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, एक बार नहीं बारंबार उसी की बात करना जो आप हो। समझ गए आप? एक बार आपने सुन लिया इससे आपका काम होने वाला नहीं है, बारंबार 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 अपने शुद्धात्मा की बातें सुनो, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन समस्त हमारे गुरु करते हैं, समझ गया? जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, उसकी बारंबार कथनी की जाती है, तब वह पर्याय में बदलाव आता है। समझ गए? एक ही बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में क्या किया, आप बताइए। आप 45 वर्ष आपने उनका देख लीजिएगा, एक ही बात, एक शुद्धात्मा की कथनी। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। आप समझ गए? आप 45 वर्षों तक समझ एक ऐसी अटूट धारा उनकी चली है। समझे आप? तो यहाँ वही गाथा के माध्यम से बताते हैं, समय सारथी गाथा 38 में भी विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर ऐसा कहा है। समय सार गाथा नंबर 5 में भी मैं शुद्धात्मा को दर्शाता हूँ, तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना, ऐसा आचार्य कुंद देव ने समझा। मैं शुद्धात्मा को बताता हूँ और तुम भी अपने जो है स्वानुभव के द्वारा उसको प्रमाण करना। काय के द्वारा? ऐसे नहीं किताबों से पढ़ लिया है वो नहीं, स्वानुभव के द्वारा जो मैं चैतन्य वस्तु को बता रहा हूँ, जो शुद्धात्मा को बता रहा हूँ, उसे आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना। समझे? स्वानुभव के द्वारा उसका प्रमाण करना, ग्रंथों के पुस्तक से प्रमाण नहीं करना। पुस्तक से क्या प्रमाण करना, वो तो प्रमाण है ही। आप स्वानुभव के द्वारा प्रमाण करना, अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना कि आप जानने देखने वाले पदार्थ हो के नहीं हो। इस शरीर के अंदर जो वस्तु है, चैतन्य वस्तु हो, वो आप हो। शरीर तो जड़ है, और ये रागादिक परिणतियां जो हर समय संसार अवस्था में पुण्य पाप रूप से होती हैं, वह भी आप नहीं हो। वो क्षण भंगुर तत्व हैं और भी हमारे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार से स्वानुभव के द्वारा जो शुद्धात्म वस्तु बताई जा रही है, उसका तुम जो है क्या करना, उसको प्रमाण करना है। आचार्य कुमकुम देव ने यही तो 5वें नंबर का काम कहा है कि मेरे को निज वैभव की प्राप्ति हुई है। काय के द्वारा हुई है? काय के द्वारा हुई है? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से, और मैंने भी अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके भाई साहब मैंने जाना है, अनुभव किया है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, स्थायी तत्व हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियाँ भी नहीं हूँ, और पर्याय में जो भी परिणमन हो रहा है वह भी क्षण भंगुर परिणमन है, वह कोई शाश्वत नहीं है, और परिणमन जिसका है वो चैतन्य वस्तु में है। समझ गए आप? मैं प्रमत्त नहीं, एक गायक भाव, ना मैं प्रमत्त हूँ ना प्रमत्त हूँ। समझ? पर्याय चाहे विकारी हो अथवा निर्विकारी हो, वह मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। शरीर तो है ही नहीं है, लेकिन पर्याय में जो भी परिणमन हो रहा है वह परिणमन भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक गायक प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जिन जीवों को प्राप्त होती है वे जीव ही भव्य कहलाते हैं, उन्हें ही अपने आत्मा की प्राप्ति पर्याय में होती है। ये बात बताया मैंने। समय सार गाथा नंबर 5 में भी मैं शुद्धात्मा को दर्शाता हूँ, तू अपने अनुभव से प्रमाण करना। कैसे करना? स्वानुभव के द्वारा देख ले कि आत्मा स्वयं भगवान है। अनुभव के द्वारा कैसे होगी? तो कहते हैं कि भाई साहब बैर मुक्ता आप छोड़ दीजिएगा, अंतर्मुख के द्वारा देखिए, ज्ञान नेत्र खोलिए। आप कौन सा नेत्र? ज्ञान का नेत्र खोलिए। समझ रहे आप?
तीसरा नेत्र है ज्ञान नेत्र, आगम चक्षु साय, क्या नहीं क्या, ये एक चक्षु है, ज्ञान नेत्र है जो वस्तु स्वरूप को जानने वाला। उसके द्वारा आप देखिएगा कि भाई साहब अंदर में शाश्वत वस्तु, चैतन्य वस्तु आपको नजर आएगी। कहते हैं अब अपने अनुभव से प्रमाण करना, ऐसा कहकर आचार्य देव ने यथार्थ गुरु शिष्य की उपादान निमित्त की संधि की है। क्या वे गुरु हैं, वे वास्तव में शिष्य हैं, जो शुद्धात्मा की कथनी करने वाले वे हमारे गुरु होते हैं, और जो उसको स्वीकार करता है वह शिष्य होता है। क्या वही वास्तविक शिष्य है जो गुरु की बात नहीं माने, केवल जयकारा बोले, पिताजी की बात ना माने। पिताजी कहें कि बेटा हो गई बस ठीक है, हाथ पैर तुमने दबा लिए, कोई बात नहीं, अब तुम जाके दुकान पे जाके बैठो, लेकिन वो नहीं जाए तो स्वयं भूखा मरेगा और दूसरे को भूखा मारेगा। है वो ऐसे भगवान की पूजा भक्ति हो गई भैया, है ठीक है। अब भगवान ने जो बताया वो तो काम करो, है अब वो करने नहीं है पापा, कैसे काम चलेगा बताओ। तो कहते हैं आचार्य देव ने यथार्थ गुरु शिष्य की उपादान निमित्त की संधि की है। बहुत बढ़िया है। अब कहते हैं जब भव्य जीव स्वयं की पात्रता से शुद्धात्मा को समझता है, किसको समझता है, अपनी चैतन्य वस्तु को समझता है, शुद्धात्मा को समझता है, तब उसके सामने निमित्त रूप से यथार्थ गुरु ही होते हैं। कौन होते हैं? ऐसा नहीं होता है कि भाई साहब देव शास्त्र गुरु का बिना देव के, बिना बीतरागी देव के कोई को भी सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। बिना बीतरागी गुरु के निमित्त बिना भाई साहब किसी को भी कैसे में देशना की प्राप्ति नहीं होती है। क्या अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति तो जो है सच्चे देवता गुरु पालन निमित्त होते हैं। अन्य देवी देवताओं के पीछे जो पड़े रहते हैं वे तो गरीब मिथ्या दृष्टि है ही, समझे ना आप। लेकिन जिन्हें सच्चे देवता गुरु मिले हैं लेकिन उनकी बात को जो स्वीकार नहीं करता है वे भी वास्तव गरीब मिथ्या दृष्टि जीव है। तो कहते हैं जब भव्य जीव स्वयं की पात्रता से शुद्धात्मा को समझता है तब उसके सामने निमित्त रूप से यथार्थ गुरु ही होते हैं। समझने सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है तो आपको समझ लेना चाहिए उस समय सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त उसमें होंगे, अन्य देवी देवता उसमें निमित्त नहीं होंगे। जिसकी लौकिक पात्रता का भी ठिकाना नहीं है, क्या कह दिया, जिसकी लौकिक पात्रता का भी ठिकाना नहीं है, वे स्वच्छंदी जीव के उपदेश से शुद्धात्मा जानने में नहीं आता। समझने अभी जिसको न तो देव का पता है बीतरागी देव को छोड़ के अन्य देवी देवताओं को पूजता है, समझे आप, उसे तो तीन काल में अपने आत्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसे गुरु का ही पता नहीं, बताइए आप, जैसे देव का भी पता नहीं है। ऐसे स्वच्छंदी है जिसकी लौकिक पात्रता का भी ठिकाना नहीं है, ऐसे स्वच्छंदी जीव के उपदेश से शुद्धात्मा जानने में नहीं आता। उन्होंने उस जीव को परम गुरु भी नहीं कहा जाता है। वह तो कुगुरु है जो आपको आपकी शुद्धात्मा का परिचय ना कराए, वह वास्तव में कुगुरु है। समझे आप, भारी क्रिया कांड में ही धर्म बता दे वह कुगुरु है। समझे आप, शुभ भाव से जो धर्म बतावे वह कुगुरु है, वो आपको ठगने वाला है। जो शुद्धात्मा के आश्रय से ही धर्म होता है, शुद्धात्मा की जो कथनी करता है वह आपका सच्चा गुरु हो सकता है। समझ नहीं आप। कहते हैं उस जीव को परम गुरु भी नहीं कहा जा सकता, वह तो कुगुरु है। इस नियम सार ग्रंथ में तो अनेक स्थलों पर परम गुरु की बात कही गई है। समझ नहीं आप, अनेक स्थानों पर परम गुरु की बात कही गई है। परम गुरु से प्रसाद से, परम गुरु से प्रसाद से और स्वयं की पात्रता से भव्य जीव सहज शुद्धात्मा का अनुभव करके उसमें
ही स्थिर होकर मोक्ष सुख प्राप्त करते हैं। क्या कहा इसमें? परम गुरु के प्रसाद से, स्वयं की पात्रता से। निमित्त पालन का कितना बढ़िया सुमेल बताया गया। भक्त जीव सहज शुद्धात्मा का अनुभव करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन आश्रय लेते हैं। वे सब जीव भक्त कहलाते हैं। उसमें ही स्थिर होकर अपनी शुद्धात्म वस्तु में स्थिर होकर भाई साहब, इतना आनंद मिलता है, इतनी शांति मिलती है पर्याय को कि उसे वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। अब उसमें ही वह अपनी परिणति को स्थिर करता है, उसमें ही स्थिर होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह सहज तत्व ही परम उपाधि है। क्या? शुद्धात्म तत्व ही परम उपाधि है, जो समस्त सभी पंच परमेश्वर सबको एक ही चीज उपाधि है पर्याय में, सहज परम तत्व। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, अपना शुद्धात्मा, वही सबके लिए उपाधि है। इसीलिए टीकाकार महाराज पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि हुई है, कैसे सिद्धि? अभेद भगवान आत्मा के आश्रय से, भेद से नहीं, भेद के अभाव से। कैसे? गुण भेद से भी भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, पर्याय के भेद से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। वे सब इंद्रिय जनित ज्ञान है। वे एक अभेद अंतर्मुखी होकर, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध कैसे पीता है? मैं तो देखता हूँ, दूध लगवाने जाता हूँ, वह जो है गाय का मालिक जब बछड़े को छोड़ता है तो उछलता हुआ बच्चा जाता है। कैसा जाता है? उछलता हुआ अपनी माँ का दूध पीता है। समझ गया? क्या हमारी पर्याय अपनी शुद्धात्मा के लिए ऐसी उछलती है क्या? जिनकी उछलती वे सब जीव भव्य हैं। क्या? जिनकी पर्याय बछड़े जैसी उछलती हुई अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करती है, वे सब जीव भव्य हैं। जिनकी पर्याय बैरमुखी होकर संयोगों के लिए उछला करती है, कैसा आता है? कितने प्लाट है भैया? 4 प्लाट है। कितने मकान है? संयोगों में जिनकी पर्याय में उछाला आता है, वे सब अभव्य हैं। जिनको अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करने का अंदर में हर्ष उल्लास होता है, वे जीव सब भव्य ही समझना चाहिए। पद्मनंदी आचार्य देव ने तो बड़ी सुंदर बात की है। भव्यता की निशानी उन्होंने बताई है। जिन्हें अपनी आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है, वे सब जीव भव्य हैं और अल्पकाल में वे सब निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा की बातों के प्रति जिन्हें उल्लास है भाई साहब, आनंद आता हो, वे सब जीव भव्य हैं और वे जीव अल्पकाल में सिद्ध रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने बाहरी लक्षण पात्रता का बताया है। ये होती है पात्रता, समझ रहे आप? अरे अपनी बात है, अपना काम है, अपना काम करने का हर्ष जिसे बहुत है, तो कहते हैं वह सहज तत्व ही परम उपाधि है। इसीलिए टीकाकार महाराज पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि हुई है, यानी अभेद की दृष्टि से, जिसमें गुण पर्याय के भेद भी जिसमें नहीं है, ऐसा अभेद निर्विकल्प वस्तु की दृष्टि से ये सिद्ध पर्याय हुई है। उससे उत्पन्न सोक्ति के द्वारा जो शुद्ध है, ऐसे किसी अद्भुत सहज तत्व को मैं सदा अति अपूर्व रीति से भाता हूँ। ऐसा पदम प्रमलधारी देव महाराज कहते हैं। देखो मुनियों की ऐसी भावना होती है जिसे व्यवहार की वेद की भावना होती है, तथा उसके आश्रय से सुख दिखाई देता है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। क्या? व्यवहार की रुचि नहीं होती है, क्या कहा? रुचि तो अपने चैतन्य प्रभु की है। तो कहते हैं व्यवहार की, वेद की, समझ, वेदों में भी उनको रस नहीं आता है। अवेद बस सीधे डायरेक्ट है। वेद की भावना होती है, उसके आश्रय से सुख दिखाई देता है, उसे मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता, तथा उसके आश्रय में सुख दिखाई देता है, उसे मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता है। और जो भक्त जीव
शुद्धात्मा को जानकर, उसके नाम का एक अवेद भगवान आत्मा को जानकर है, उसकी भेद रहित भावना करते हैं, उसमें ही एकाग्र होते हैं, वे जीव मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसी पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। भाई साहब, ऐसी व्यवस्था द्रव्य के अंदर विद्यमान है। इस प्रकार का हमें अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जानना चाहिए, जो हमारे अनंत तीर्थंकरों का उपदेश है। अनंत गुरुओं का यही एकमात्र उपदेश है कि आप अपने आप का परिचय कीजिए। आप इस विश्व में एक परम परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख शांति के भंडार वाले हैं। आप शरीर को ना देखो, राग की पर्याय को भी ना देखो। ये संसार अवस्था में संयोगी भाव रूप से रहते जरूर हैं, पर इनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं है। आप तो एक अभेद चैतन्य वस्तु हो, उसका ज्ञान और श्रद्धान करके उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न करना, यही वास्तव में पर्याय में परमात्मा होने का विधान है। यह चर्चा अपन ने पूरी की। कल फिर एक नए कलश के साथ में निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।